जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। मुनि मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ व श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ व प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला, परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इससे अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, जब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम व मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहाँ क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्र पर नारद, तुम धन्य हो भगवान शिव के सेवक हो। अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। पूर्व काल में जब मैं मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा शोक हुआ। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष राजमुनि उपस्थित थे। वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कंति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित बसंत का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत और मल्यानिल ये दोनों मदन के सहायक हुए। इस प्रकार कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। जब मैं निराश होकर लौट आया, तब मुझे बहुत दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मार्गणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उनको शिवजी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वो शिव को मोह में नहीं डाल सके। काम जब से परिवार वापस आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। जय श्री राम।